कल से एलोन मस्क का ये ट्वीट अपने देश में बुरी तरह वायरल हो रहा है कि फाइनली इंडिया का बर्थ रेट भी बिलो रिप्लेसमेंट गिर चुका है और जो ज्यादा पढ़े लिखे इंडियंस हैं उनमें तो काफी टाइम पहले ही गिर चुका था। इस मुद्दे को ऐसे समझो कि इंडिया का TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक औरत अपनी रिप्रोडक्टिव जिंदगी में 15 से 49 साल के बीच में एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, ये रेट गिरकर 1.9 पर आ गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है। ये 2.1 का नंबर समझना बहुत जरूरी है। देखो, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब सिंपल है, एक जनरेशन को अपने आप को एग्जैक्टली रिप्लेस करने के लिए हर औरत को एवरेज 2.1 बच्चे चाहिए। 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं? क्योंकि एवरेज हर 100 लड़कियों पे लगभग 105 लड़के पैदा होते हैं नेचुरली, और सारे बच्चे अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो जब TFR 2.1 के नीचे गिरता है, इसका मतलब इंडिया अब उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहा जितने लॉन्ग टर्म में अपनी आबादी मेंटेन करने के लिए चाहिए। सिर्फ 10 साल पहले ये नंबर 2.3 था, अब गिर के 1.9 हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगले कुछ सालों में इंडिया की पॉपुलेशन गिर जाएगी और देश 2030 तक खाली हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आबादी तुरंत नहीं गिरने वाली। इंडिया अभी 146 करोड़ के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। आबादी 2060 के आसपास तक बढ़ती रहेगी और करीब 167 करोड़ पर पीक करेगी, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू होगी। तो ये कल सुबह इंडिया खाली हो जाएगा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है। असली मुद्दा फ्यूचर के स्ट्रक्चर का है। फिलहाल इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी वर्किंग एज वाले लोग 15 से 64 साल वाली आबादी ज्यादा है, लगभग 67%, और डिपेंडेंट बूढ़े लोग कम है। ये एक गोल्डन विंडो है जिसमें इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सकती है। पर जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट गिरेगा, जवान कम और बूढ़ी डिपेंडेंट आबादी ज्यादा होगी, वैसे वैसे देश पे बोझ पड़ेगा।